ड्रग्स कनेक्शन में शिकंजा कसने पर क्षितिज ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने उन्हें गलत बयान देने पर मजबूर किया। रिमांड की ऑर्डर कॉपी में मजिस्ट्रेट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि क्षितिज ने कोई भी फिजिकल टॉर्चर की शिकायत नहीं की। फिल्म जगत के 7 बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पर गिर सकती है एनसीबी जांच की गाज। अब तक की जांच पर एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने अफसरों के साथ लंबी बैठक की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फूड डिलीवरी बॉय बनकर टीवी कलाकारों को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत पहुंचा। मथुरा के वकील ने जिला जज के पास याचिका दायर कर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही मस्जिद को हटाने की मांग की। सीमा पर भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने झूठे प्रचार के जरिए नाथुला सीमा पर चीनी सैनिकों का फर्जी वीडियो जारी कर भारत को डराने की नाकाम कोशिश की। सिक्किम में नाथुला पास को जोड़ने वाले वैकल्पिक रास्ते को सेना, स्थानीय प्रशासन और लोगों की मदद से तैयार किया जा रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने चीन की सेना के खिलाफ पेंगोंग त्सो की फिंगर पर 5800 मीटर की ऊंचाई पर तैयारी पूरी की। चीन की जासूसी जहाजों ने ताइवान पर निगरानी के लिए उड़ानें भरी तो चीन के सरकारी अखबार ने दावा किया कि युद्ध होने पर यह कार्रवाई अहम मानी जाएगी। चीन ने जिनजियांग क्षेत्र में लगभग 400 एंटरमेंट कैंप बनाए हैं, जिसमें पिछले 2 वर्षों में दर्जनों निर्माण कार्य जारी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र में सभी जाति समूह में खुशी का स्तर बढ़ गया है और चीन अपने निवासियों को सही दृष्टिकोण सिखाने की योजना बना रहा है। चीन से जारी तनाव के बीच नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने लिपुलेख इलाके का दौरा किया। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 29 सितंबर को पटना पहुंचेगी, जहां पर अफसर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। पूर्वी लद्दाख की भीषण ठंड से निपटने के लिए सेना ने खास तैयारियां की हैं। किसान बिल पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया। टीएमसी से बीजेपी में आए अनुपम हाजरा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर उन्हें कोरोना हो गया तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे पहले झप्पी देंगे। 1 साल बाद कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स और डल लेक में शिकारा रेसिंग की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बेंगलुरु की स्टोरी टेलिंग सोसाइटी के काम का जिक्र होने पर सोसाइटी की मेंबर ने पीएम का आभार जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों किसान बिल को मंजूरी दी, जिसके बाद सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की अवंतीपुरा में मुठभेड़ के समय एक आतंकी मारा गया, जबकि एक जवान घायल हो गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने 5 किलो आईडी को डिफ्यूज किया। मुंबई में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 किलो भांग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 और सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए, जबकि 28 में से 15 सीटों के प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में 169 किलो ड्रग्स को 970 ग्राम दिखाने के मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 4 अफसरों को बर्खास्त किया। लखनऊ में सीएम योगी के कॉन्फ्रेंस रूम में रामलला की तस्वीर लगाई गई। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने छापेमारी के समय करीब 1.5 करोड़ की अवैध नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। मुंबई से लखनऊ लाए जा रहे गैंगस्टर फिरोज अली की सड़क हादसे में मौत हो गई। अहमदाबाद में एक बेकाबू कार ने 2 बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। गाजियाबाद के एक अफसर की पत्नी ने राज्यपाल और सीएम से अपने पति से बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। शिमला में पर्यटकों को लुभाने के लिए एक दिन की साइकिलिंग रेस का उद्घाटन किया गया। गर्लफ्रेंड को गोली मारने के आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर संदीप दहिया अभी तक फरार है। सीएम योगी ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर अहम बैठक की। मध्य प्रदेश की बड़वानी में खुदाई के समय मिला चांदी के सिक्कों का घड़ा छिपाने पर पुलिस ने छापेमारी कर 27 किलो चांदी के सिक्के जब्त कर लिए। वाराणसी में गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज को फिर से चलाना शुरू किया गया। आगरा में एक अजगर ने नील गाय के बच्चे पर हमला कर दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। वहीं आरोपियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। नागपुर में एक पेट्रोल पंप परिसर में आदमी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बिहार के गया में 54 साल के एक आदमी ने 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया। यूपी के कानपुर में नगर निगम में बुलाई गई बैठक में एसपी विधायक और नगर आयुक्त के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। यूपी के फिरोजाबाद में टुंडला विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने इलाके का दौरा कर लोगों को संबोधित किया। यूपी के चित्रकूट में शिक्षक भर्ती में चयन के बावजूद नौकरी न मिलने से परेशान एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद के शूटर के 50 कमरों की 2 मंजिला इमारत को ढहा दिया। यूपी के बागपत में कुर्की के समय पुलिसकर्मियों ने 2 मासूम बच्चों से ठेला खिंचवाया।
पश्चिमी यूपी के बदमाश सुनील राठी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने उसकी करीब 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अपराधियों की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यूपी के हाथरस में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जीसी गुप्ता ने 12 पन्नों की चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि ममता सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही। राजस्थान के उदयपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टीमों को डूंगरपुर भेजा। बिहार के बेतिया में नशीले पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए एसएसबी ने 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया। मेरठ में वैभव यादव की हत्या मामले में कोई कार्रवाई न होने पर सैकड़ों लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना दिया। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश के मामले में एक पक्ष के घर पर हमलावर पहुंचे, जिसके बाद घर पर मौजूद महिला ने लाठी से मोर्चा संभाला और हमलावरों को खदेड़ दिया। नागपुर में पेट्रोल पंप परिसर में एक आदमी पर हमला कर भाग रहे बदमाशों में 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी के बागपत में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। मध्य प्रदेश के मुरैना में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 18 लाख के जेवर बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय सीएम नीतीश की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हो गए। यूपी के मिर्जापुर में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू की, जिसमें एक आदमी की मौत हुई जबकि एक आदमी घायल हो गया। यूपी के आगरा में साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में एक कार नहर में जा गिरी, जिसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया। यूपी के संभल में 15,000 का इनामी बदमाश मुझे गोली मत मारो की तख्ती लगाकर आत्मसमर्पण करने पहुंचा। यूपी के रामपुर में सड़क पर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में ठेके पर काम करने वाले लैब टेक्नीशियंस ने प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से तमिलनाडु के रामेश्वरम में दुकानदारों का सारा काम चौपट हो गया। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग के कर्मचारियों ने 1.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम पुलिस ने मंदिरों के दान पात्र से पैसे चुराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एक रैली के समय राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के बाद चुनाव करवाने की घोषणा पर इमरान खान की सरकार घर में ही घिर गई है। बेलारूस में राष्ट्रपति के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैक्सिको में कोरोना की वजह से अब तक 75,000 लोगों की मौत हुई। स्पेन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेन के झंडे झुका दिए गए। पेरिस में कार फ्री डे मनाया गया, जिससे पैदल चलने वालों को काफी राहत महसूस हुई। नगोर्नो कराबख पर कब्जे को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत के सीरम संस्थान के साथ 1 अरब कोरोना वैक्सीन सप्लाई के समझौते की बात कही। स्पेन ने एक शराब टैंकर के फटने के बाद करीब 50,000 लीटर शराब जमीन पर फैल गई। इंडोनेशिया में प्लास्टिक से निजात पाने के लिए सरकारी और निजी कंपनियां प्लास्टिक की सड़क बनाने का काम कर रही हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए कड़े नियमों के खिलाफ लंदन में लोगों ने मास्क न पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान भी चीन के टिकटॉक को बंद करने जा रहा है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर कहा कि 30 सितंबर से डेबिट क्रेडिट कार्ड की कुछ सेवाएं बंद हो जाएंगी। खुदरा महंगाई बढ़ने की वजह से आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, जबकि 1 अक्टूबर को मौद्रिक नीति का ऐलान होगा। आरबीआई के जागरूकता अभियान से जुड़ने के बाद अमिताभ बच्चन अब बैंक ग्राहकों को ट्रांजैक्शन के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने में सिर्फ 2 दिन बचे। 30 सितंबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग की वजह से इसकी कीमतों पर कैपिंग लगा दी गई है, जिससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के पैसे निकालने से जुड़े एक बड़े नियम को सरकार ने बदल दिया है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। घरेलू बाजार में पिछले सप्ताह सोना 2,000 रुपए तक सस्ता हुआ है, जबकि वैश्विक बाजार में चांदी 15% तक लुढ़की है। फ्रांस के जुलियन ने मेंस वर्ल्ड रोड रेस का टाइटल जीता। आईपीएल 2020 में संजू सैमसन और राहुल तेवतिया की धमाकेदार पारी से राजस्थान ने पंजाब को 4 विकेट से हराया। राहुल तेवतिया के एक ओवर में लगातार 5 छक्के पर युवराज सिंह को आई अपने रिकॉर्ड टूटने की याद। ट्वीट कर लिखा, ना राहुल ना। मयंक अग्रवाल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 50 गेंदों पर 106 रन की आतिशी पारी खेलकर आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया। अनिल कपूर ने परिवार के साथ अपनी मां का जन्मदिन मनाया। बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना कोरोना पॉजिटिव निकली। कुछ दिन पहले किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। डॉटर्स डे पर अजय देवगन ने अपनी बेटी न्यासा की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि न्यासा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत है।
यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने पर आदित्य चोपड़ा अपने पिता यश चोपड़ा को याद कर भावुक हो गए। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली तेलुगु एक्टर ने चेतावनी दी कि अगर मामले में जल्द एक्शन नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। शिल्पा शेट्टी ने अपनी बेटी समीक्षा की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने मिरेकल को अपने हाथों में थाम रखा है। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के समय लीक हुए वीडियो में आमिर खान का यंग लुक सामने आया। अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी